नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 7 हम देख रहे हैं, जो कि पूरक पठन है। इसका नाम है खुला आकाश। कुंवर नारायण जी ने इसको लिखा है। तो इसका आखिरी पैराग्राफ जो है हम पढ़ रहे हैं। देखिए पान नंबर 29 पर खुला आकाश, लेखक कुंवर नारायण, इन्होंने लिखा हुआ यह पूरक पठन, जो कि उनके डायरी के लिखे हुए पन्ने हैं। उन्होंने जो अपने जीवन जीते वक्त जो डायरी लिखी हुई है, उस डायरी के ये पेजेस हैं, और यह हमें यहाँ पर पूरक पठन के रूप में दिए गए हैं। देखिए पान नंबर 29, बहाने निकालना। जनवरी 2006 में लिखा हुआ यह उनका अनुभव है। बहाने निकालना, बहाने मतलब कारण देना, किसी भी बात का कारण देना। हम जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। अब देखिए, जो हमें शौक से करना चाहते हैं, मतलब जिस बात का हमें शौक होता है, जिस बात की हमें क्या कहेंगे उसको, इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए हम रास्ते निकाल लेते हैं। तो हम मराठी में कहते हैं इच्छादित्य मार्ग। तो उस तरह से जिस बात का हमें शौक होता है उसके लिए तो हम रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। लेकिन जो बात हमें अच्छी नहीं लगती या फिर जो बात हम करना नहीं चाहते हैं उसके लिए बहाने निकाल देते हैं। तो हिंदी में भी कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। यह एक सुविचार है हिंदी का। तो हमें चाह होना चाहिए, हमें शौक होना चाहिए, और जिस बात का हमें शौक होता है हम उसके लिए कोई भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। वो शौक हम पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। हम मन से उस चीज़ को, दिल से उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो इसलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस बात का हमें शौक होता है तो उसके लिए हम रास्ता, कुछ भी हो, कितना ही आसान हो, कितना ही मुश्किल हो, उसके लिए हम रास्ते निकाल ही लेते हैं। लेकिन जो बात हम करना नहीं चाहते उसके लिए हम क्या करते हैं कि रास्ता निकालते नहीं हैं, उसके लिए हम बहाने ढूंढते रहते हैं। आगे देखिए, अपने से बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। तो लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप से बहस करो तो सच्चाई हाथ लगती है, क्योंकि हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हम जिस राह पर चल रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इससे हमें क्या करना है कि दूसरों से बहस नहीं करना, हमें अपने आप से बहस करना है, हमें अपने अंदर देखना है। हम अगर हमारे दिल में झांक कर देखेंगे, हमारे अंदर अगर हम देखेंगे, बहस हम अपने आप से करेंगे, तो क्या होगा, हमें सच्चाई पता चलेगी कि हम क्या हैं, तो यह हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम लेके कहते हैं कि दूसरों का सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरे जो भी बात कर रहे हैं उसे सिर्फ हमें सुनना है, उससे बहस नहीं करनी है। क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति से अगर हम बहस करेंगे तो क्या हाथ लगेगा, सिर्फ झगड़ा ही होगा उससे। कोई हल उसका निकलने वाला नहीं है। अगर हम दूसरों से बहस करेंगे तो हमारा उसके साथ हो सकता है कि झगड़ा हो, लेकिन हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उससे बहस नहीं करना चाहिए। अगर बहस ही करना है तो लेखक कहते हैं बहस हमें अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि ये बहस होने के बावजूद इससे फायदा ये है कि खुद से बहस करने के बाद हमें सच्चाई हाथ लगती है, हमारे अंदर क्या है, हमारे दिल में क्या है, ये बात हमें पता चलती है। इसलिए लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको बहस करना हो तो खुद से कीजिए, अपने आप से बहस कीजिए, जिससे तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। दूसरों की बात जो है सिर्फ तुम्हें सुनना है, उनसे बहस नहीं करनी है,
उनसे अगर बहस करोगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। देखिए किस तरह से लिखा है, एक कंप्यूटर ने मुझे खरीदा, मैंने कंप्यूटर खरीदा है ऐसा नहीं लिखा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। इसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। अब देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा। अब लेखक क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमने खरीदी हुई कोई भी चीज को अगर हम उसके हद में रखें तो वो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके बताए उसमें अगर पूरा वक्त हम बिताने लगे तो हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो हमें यूज कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आजकल हम देखते हैं सभी लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, दिन रात मोबाइल में, जब तक के 2 GB हो 3 GB डाटा हो कितना हो, वो जब तक हम खत्म नहीं कर लेते हम चैन से नहीं बैठते। तो देखो हम डाटा के वजह से हम इतना हमारा डाटा को तो खैर पैसे होते हैं कुछ, अगर 10-20 रुपए आप दे दोगे तो आपको डाटा मिलेगा, लेकिन ये जो तुम्हारे जीवन का समय जो है अनमोल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यह अनमोल समय जो है उस डाटा के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा अनमोल समय हम गंवा रहे हैं, फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उसका गुलाम बनकर ना रहें। अब जिसका जितना तुम उसका यूज कर सकते हो या फिर जितना आपको जरूरी है उतना ही उसका यूज करना चाहिए। उसका मतलब तुम्हें उसे इस्तेमाल करना है, तुम्हें इस्तेमाल नहीं होना है। ख्याल में आ रही ना बात। तो देखिए कोई भी चीज, अब हम देखते हैं कि कोई किसी आदमी ने बाइक खरीदी, अब हमेशा उसके चक्कर में उसको पोंछता रहता है, धोता रहता है, उसके चापलूसी करता रहता है, उसके ही चक्कर में रहता है हमेशा। अब देखिए वो व्हीकल है, बाइक है, आपके इस्तेमाल के लिए, या उसको आपको अगर जब जरूरत है तो उसको इस्तेमाल करो। तो बाइक तुमने खरीदी है, तुम उसको इस्तेमाल करो, उसके इस्तेमाल में तुम ना आना। उसके लिए तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारे लिए वो है। तुम बाइक के लिए नहीं हो। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे और अच्छी बाइकें खरीदना है, बाइक क्या मैं कार खरीदूंगा। तो जितना जरूरी है उतना ही वक्त उसके लिए देना। तो यह लेखक ने अपने कंप्यूटर के उदाहरण से दिया है कि लेखक ने 40,000, एक्चुअली लेखक ने 40,000 में एक कंप्यूटर खरीदा, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि 40,000 के कंप्यूटर ने मुझे खरीदा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक, ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर खरीदने के बाद जो है लेखक उसके पास ही, कंप्यूटर के सामने ही दिन भर बैठने लगे। अब बाकी काम काज छोड़ दिए। अब कंप्यूटर के सामने बैठ के पेट भरने वाला नहीं है, खाना मिलने वाला नहीं है, कोई कमाई होने वाली नहीं है, सिर्फ टाइम पास होगा। टाइम पास करना, टाइम आदमी के पास है ही नहीं पास करने के लिए, बराबर है ना। तो हम बोलते हैं कि टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, कहाँ टाइम है। आधी जिंदगी तो हमारी 50-60 साल की जिंदगी, उसमें आधी जिंदगी तो हम लोग सोने में गुजार देते हैं। 60 साल की जिंदगी 30 साल सोने में चले गए, तो बचे 30 साल, उसमें सारी बातें जो है करना है। तो इसके लिए हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो यह इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी भी, आजकल हम देख रहे हैं बहुत से उदाहरण आप भी देखते हो कि मोबाइल लिए हुए सब बच्चे जहाँ कहीं भी दिखे आपको मोबाइल में ही दिखते हैं। सिर्फ एक ही काम रह गया है जैसे दुनिया में, मोबाइल लेके बैठ जाना। अब जितना आपका काम पड़ता है मोबाइल पे, ठीक है, उतनी ही देर उसको यूज करो। तुम मत यूज हो। ये नहीं पता चलता कि किसने किसको खरीदा है। लेखक इसके लिए बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर तो मैंने खरीदा, लेकिन मैं कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहा, मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, कंप्यूटर मुझे इस्तेमाल कर रहा। तो चीजों को अपनी चीजों का गुलाम मत हो, चीजों का गुलाम मत बनिए।
अपनी गुलामी में उसको रखिए। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि आजकल मैं उसकी गुलामी में हूँ। तो यह बात अच्छी तरह इसे समझ लें। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, अपने जरूरत के हिसाब से ही उसको इस्तेमाल करना है, वरना बाजू रख देना है। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूं। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। तो इस तरह से लेखक सोच रहे हैं। तो हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जो भी चीज़ हमने खरीदी है हम उसके गुलाम ना हो। कपड़े भी हम देखते हैं काफ़ी सारे चीज़ों का हम इस यहाँ पर उल्लेख किया लेखक ने कि चीज़ों के गुलाम। तो चीज़ कुछ भी हो सकती है। हम नए कपड़े जब पहनते हैं तो अपने आप को देखते रहते हैं। उसको प्रेस करने में दिन लगाते हैं, पूरा 1-1 घंटा उसको प्रेस करने में, उसको धोने में, अच्छा दिखने में लगाते हैं। तो चीज़ों का गुलाम नहीं होना है हमें। उसकी गुलामी हमें नहीं करनी है। यह सीख जो है, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश जो है हमें यहाँ पर लेखक इस माध्यम से दे रहे हैं। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। अब देखिए कि चीज़ों का फिर से उल्लेख जो है लेखक यहाँ पर कर रहे हैं कि चीज़ें कौन कौन सी है। एक मोटर है, फिर बाकी चीज़ें हैं। कि लेखक कह रहे हैं कि आदमी जो है गुलाम पसंद है, आदमी को अपनी गुलामी करवाना अच्छा लगता है। लेकिन अब आदमी खुद गुलाम हो गया है, किसका? चीज़ों का। फिर मोटर हो, फिर कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, और कोई भी चीज़ हो, हम उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। और पहले लोगों के सैकड़ों गुलाम हुआ करते थे, आदमी के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन अब चीज़ों के, वस्तुओं के जो है दर्जनों गुलाम हुए हैं। तो यह चीज़ जो है उन्होंने लिखी, बहुत ही अच्छा संदेश वो देना चाह रहे हैं कि चीज़ों को हमें, चीज़ों की गुलामी में हम पड़ गए हैं, इससे हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ को हमने ख़त्म किया है। 23 सितंबर 2010 को यह उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। दिशाओं का खुला आकाश से यह पाठ लिया गया है। तो इस पर जो स्वाध्याय दिया गया है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।